नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर। यह कहानी है राजा शिवी की। प्राचीन भारत में गंधर्वों, यक्षों और देवताओं की कथा सुनी सुनाई जाती थी, लेकिन उनमें सबसे अधिक पूजनीय वो राजर्षि होते थे जो अपने कर्तव्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में करते थे। ऐसे ही एक महान धर्मपरायण राजा थे शिवी चक्रवर्ती, जो अपने न्याय, परोपकार और निस्वार्थ त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। शरण में कबूतर और धर्म संकट। एक दिन राजा शिवी अपने राजमहल में दरबार लगाए बैठे थे। न्याय सभा में विद्वान, मंत्री, सैनिक उपस्थित थे। तभी एक कबूतर बुरी तरह घबराया हुआ तेजी से उड़ता हुआ आया और राजा के सिंहासन पर उनकी गोद में शरण ले ली। कबूतर गिड़गिड़ाते हुए, राजन मेरी रक्षा कीजिए, एक भयंकर बाज मेरा पीछा कर रहा है और मुझे अपना आहार बनाना चाहता है। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं मारा जाऊंगा। राजा ने स्नेह से कबूतर को अपने गोद में लिया और अपनी चादर से ढक दिया। तभी अचानक एक विशाल और शक्तिशाली बाज वहां पहुंचा। उसकी आंखों में तेज था। वह राजा से बोला, हे महाराज, आप एक धर्मपरायण राजा हैं। मेरा आहार मुझसे छीन कर आप अधर्म क्यों कर रहे हैं? इस कबूतर को मुझे सौंप दीजिए। राजा शिवी गंभीर स्वर में, हे बाज, यह कबूतर मेरी शरण में आया है। मेरा कर्तव्य है कि जो भी मुझसे सहायता मांगे मैं उसकी रक्षा करूं। बाज हंसते हुए, राजन, क्या आप भूल गए कि मैं भी एक जीव हूँ? मेरा भी पेट है, मेरी भी भूख है। यदि मैं इस कबूतर को नहीं खा सका तो मैं भूख से मर जाऊंगा। क्या आप किसी एक प्राणी की रक्षा के लिए दूसरे प्राणी को मारना उचित समझते हैं? राजा शिवी धर्म संकट में पड़ गए। यदि वो कबूतर को बचाते तो बाज अन्याय का शिकार हो जाता, और यदि वो बाज को कबूतर दे देते तो उनके शरण में आए प्राणी की रक्षा न करने का दोष लगता। कुछ क्षण विचार करने के बाद राजा उठे और बोले, राजा शिवी, हे बाज, मैं इस कबूतर को तुम्हें नहीं सौंप सकता, लेकिन मैं तुम्हें भूखा भी नहीं रहने दूंगा। इस कबूतर के बराबर मेरे शरीर का मांस काट कर मैं तुम्हें देता हूँ। बाज ने सहमति जताई। राज्य सभा में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक चकित थे। एक तराजू मंगाया गया, एक और कबूतर को रखा गया, दूसरी ओर राजा ने अपने शरीर से मांस काट कर रखना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य, जितना मांस राजा काट कर तराजू पर रखते, कबूतर का वजन उतना ही बढ़ जाता। राजा ने अपने शरीर का और अधिक मांस काटा, फिर भी संतुलन नहीं बना। आखिरकार उन्होंने संपूर्ण समर्पण की भावना से स्वयं को तराजू पर बैठा दिया। जैसे ही राजा शिवी ने अपने प्राणों को बलिदान देने का निश्चय किया, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कबूतर ने बाज के रूप में इंद्रदेव और अग्निदेव के अपने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इंद्रदेव, हे महाबली शिवी, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता की परीक्षा ले रहा था। तुम अद्भुत निस्वार्थता और त्याग का परिचय दिया है। इस संसार में तुम जैसा धर्मनिष्ठ और कोई नहीं है। अग्नि देवता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम्हारे राज्य में सदा सुखी, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तुम्हारे घाव भी तुरंत भर जाएंगे। जैसे ही अग्नि देवता ने आशीर्वाद दिया, राजा के शरीर से निकला रक्त रुक गया और उनके घाव भर गए और पहले से भी अधिक तेजस्वी हो उठा। राज्यसभा में उपस्थित सभी लोगों ने राजा की जय जयकार की। राजा शिवी ने मुस्कुराकर इंद्र और अग्नि देवता को प्रणाम किया और बोले, राजा शिवी, हे देवगण, यह मेरा कर्तव्य था। धर्म का पालन करना ही सच्चे राजा का धर्म है। यदि मैं प्रजा की रक्षा नहीं कर सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इंद्रदेव और अग्निदेव
मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। कथा की सीख: निस्वार्थ और त्याग ही सच्चा धर्म है। सच्चे धर्म और शासक का कर्तव्य है कि निर्बलों की रक्षा करें। धर्म का पालन करना कठिन होता है, लेकिन जो अब मन से उसका पालन करता है वह अमर हो जाता है। राजा शिवी की यह कहानी आज भी निस्वार्थ भाव, सेवा और त्याग और धर्म परायणता का अनुपम उदाहरण है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।